इन 2 उम्मीदवारों में से एक निकी हेली हैं, जो काफी जाना पहचाना नाम है, लेकिन दूसरे भारतीय मूल के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने सबको चौंका दिया है। वोक किताब के लेखक, करोड़ों के मालिक और उद्यमी विवेक रामास्वामी ने 21 फरवरी को फॉक्स न्यूज के एक शो में राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा की। उनका कहना है कि वे नए अमेरिकी सपने के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं और उनका मानना है कि अगर हमारे पास एक दूसरे को बांधने के लिए कुछ बड़ा नहीं है तो विविधता का कोई मतलब नहीं है। 37 साल के रामास्वामी का जन्म ओहायो में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड और येल से पढ़ाई की और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमाए। इसके बाद उन्होंने एसेट मैनेजमेंट फर्म बनाई। उन्होंने उच्च शिक्षा को मजबूत करने और चीन पर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता को कम करने की बात भी कही है। विवेक रामास्वामी के विचार विक्रम मंचारमणि से मिलते हैं। मंचारमणि साल 2022 मिड टर्म चुनाव में अमेरिकी सीनेट के लिए हैम्पशायर से रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। विक्रम मंचारमणि ने हाल ही में रामास्वामी से मुलाकात भी की थी। वे अपने भारतीय मूल के अमेरिकी साथी रामास्वामी को बहुत प्रभावशाली, विचारशील और अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखने वाला बताते हैं। लेकिन जो भारतीय रामास्वामी की राजनीति से सहमत नहीं हैं, वो कहते हैं कि उनकी कैंपेन में कोई खास गहराई नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक शेखर नरसिम्हन एशिया अमेरिकन्स एंड पैसिफिक आइलैंडर्स यानी आपी के संस्थापक और चेयरमैन हैं। नरसिम्हन कहते हैं कि उन्हें भारतीयों के अमेरिकी राजनीति में नाम कमाने की खुशी है, लेकिन रामास्वामी के विचारों पर उन्हें खास भरोसा नहीं है। वो कहते हैं वो बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं और उनका रिकॉर्ड साफ है, लेकिन वो क्या वादे कर रहे हैं? क्या वे बुजुर्गों की मेडिकल केयर के बारे में फिक्रमंद हैं? बुनियादी ढांचे पर खर्च करने को लेकर उनके पास क्या योजनाएं हैं? कई विषयों पर उनकी राय तो अभी सामने भी नहीं आई है। नरसिम्हन कहते हैं कि रामास्वामी अमेरिका से कुछ कहना चाहते हैं और इसी के लिए वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। नरसिम्हन ये भी कहते हैं कि अन्य भारतीय मूल के अमेरिकियों ने भी रामास्वामी की पृष्ठभूमि को ठीक से स्वीकार नहीं किया है। भारतीय मूल के कई लोगों ने दशकों से रिपब्लिकन पार्टी का साथ दिया है, लेकिन उनमें से किसी ने कभी भी रामास्वामी का नाम नहीं सुना था। रिपब्लिकन पार्टी की जानी मानी समर्थक डॉक्टर संपत शिवांगी कहती हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ। मुझे बताया गया है कि उनके पास खूब सारे पैसे हैं और वे अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो कई उम्मीदवारों में से एक होंगे और उनकी जीत का चांस बहुत कम है। और भी कई लोग डॉक्टर शिवांगी के आकलन से सहमत हैं। डैनी गायकवाड़ ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कैंपेन के लिए फंड जुटाया था। वे कहते हैं अगर उन्होंने इतनी जल्दी रेस में शामिल होने का ऐलान नहीं किया होता तो शायद ही उनके बारे में सवाल पूछता। लेकिन गायकवाड़ रामास्वामी के रेस में हिस्सा लेने की हिम्मत की दाद देते हैं। वे कहते हैं कि रामास्वामी को एक रणनीति की जरूरत होगी और इस रणनीति में भारतीय मूल के लोगों के लिए कुछ खास होना चाहिए। वे कहते हैं कि अभी तो शुरुआत भर हुई है। उनके मुताबिक फ्लोरिडा से ही कम से कम 2 ताकतवर उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं। डैनी गायकवाड़ का इशारा फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर है। भारतीय मूल के लोग कह रहे हैं कि आखिर में ये रेस ट्रंप, निकी हेली और डेसेंटिस के बीच की होगी और उनमें अधिकतर स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की